पाकिस्तान और इंडिया T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। 20-25 साल के बाद लाहौर में बसंत मनाई जाएगी। और साइबोर्ग, कॉकरोच, ड्रोन्स, ये क्या है? ये बातें हम करेंगे शहजाद इज माई नेम शो में। खबरों पे हल्की फुल्की बातें करेंगे, सीरियस नहीं। कुछ शेर व शायरी भी शो में शामिल रखेंगे। सबसे पहले अंग्रेजी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून बताता है पाकिस्तान इंडिया बॉयकॉट स्प्लिट्स फैंस एज पॉलिटिक्स ओवरशैडोज क्रिकेट। साथ ही साथ अगर अंग्रेजी अखबार डॉन देखा जाए तो लिखते हैं पाकिस्तान वोंट बी प्लेइंग इंडिया इन द T20 वर्ल्ड कप एंड एक्स इज शेकिंग विद लाफ्टर। T20 वर्ल्ड कप में तो इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल रहे, लेकिन दोनों तरफ अब मीमो का मुकाबला या मीमो का T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। और जाहिर है दोनों तरफ का कहना है कि वो जीत रहे हैं। उर्दू BBC लिखता है इंडिया के खिलाफ मैच से दस्तबरदारी का पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में सफर पर क्या असर पड़ेगा। पता नहीं, मुझे नहीं पता, इनको पता होगा, लेकिन मैं तफसीलात में नहीं जा रहा क्योंकि अगली बात जो है उर्दू BBC से ही कहते हैं करोड़ों का कमर्शियल टाइम और अरबों की सरमायाकारी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच न होने से ब्रॉडकास्टर्स पर क्या असर पड़ सकता है? अरे सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स पर, एडवर्टाइजर्स पर, ये तो करोड़ों अरबों की बात हो गई। बैटिंग का क्या, सट्टे का क्या? पता नहीं हुआ तो अरबों खरबों का नुकसान और दिल टूटे होंगे वो अलग। क्योंकि सट्टा तो भाई शुरू हो जाता है टॉस से ही। टॉस कौन करेगा, टॉस कौन जीतेगा, भाई मैच शुरू हो गया, बैटिंग कौन पहले कर रहा है, पहले ओवर में कितने रन बन रहे हैं, किस बॉल पे आउट होगा, है ना, बाउंड्री होगी, सिंगल लेंगे, कौन सा खिलाड़ी कितने रन बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा, वगैरह वगैरह। और इस पे बहुत पैसा लगाया जाता है। लेकिन सट्टेबाजों की अच्छी बात यह है कि वो किसी भी बात पे सट्टा खेल लेते हैं। अब देखिए ना, दोनों मैच नहीं खेल रहे, पहला सट्टा तो यहीं पर हो गया, मैच खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। अगर नहीं खेलेंगे तो ये फैसला पक्का है या बदल सकता है? बदला तो फाइनल से कितने दिन पहले बदलेगा, कौन बदलेगा, बदलेगा भी कि नहीं बदलेगा। बहरहाल सट्टा कभी भी कहीं भी किसी भी बात पे खेला जा सकता है। और यह अलग बात है कि क्रिकेट, और वो भी इंडिया पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप, जाहिर है उसमें उनको अलग ही मजा आता होगा। सट्टा तो इस बात पर भी हो सकता है कि मैं अगली खबर जो है वो कौन सी शेयर करूंगा, इंग्लिश में होगी कि उर्दू में होगी, लेकिन मैं खैर पहले जिक्र कर चुका था और उसी बात पर हम वापस आते हैं। अंग्रेजी अखबार डॉन लिखता है लाहौर प्रिपेयर्स टू रिकैप्चर बसंत मैजिक। आपने पुरानी बॉलीवुड फिल्में अगर देखी हो, खासतौर पर अमिताभ बच्चन की, तो बच्चन साहब के बचपन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। या तो भाई बहन बिछड़ जाते थे कुंभ के मेले में, या विलन उठा के ले जाता था, अजीब फारिग विलन होता था, एक को पुलिस वाला बना दिया, एक को विलन बना दिया, चोर चक्का बना दिया। बहरहाल तो फिर 20-25 साल के बाद वो डायलॉग मारा करते थे, आज से 20 साल पहले या आज से 25 साल पहले। तो अब यही है कि आज से 20-25 साल पहले लाहौर में बसंत मनाई जाती थी। अखबार लिखता है तफसीलात बताते हुए कि पतंगों की कीमतें हो गई डबल, चरखी पे पाबंदी, और पिन्ने की कीमत होगी 12,000, हो सकता ऊपर नीचे भी हो। होटलों में कैपेसिटी फुल, रूफ टॉप्स गोइंग फॉर प्रीमियम रेट्स, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट रखा जाएगा ताकि मोटर बाइक्स जो है उनको ऑफ स्ट्रीट रखा जाए। वो जो शोर शराबे हैं, बहरहाल कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। और इस सब के साथ मेरा ख्याल है वो जो क्रिकेट के T20 में इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल रहे, तो जो सट्टे के पैसे वहां बच जाएंगे वो यहाँ पर लग जाएंगे, है ना, कि किसकी पतंग किस रंग की होगी, किसकी पतंग ऊंची होगी, कौन किसका पेच काटेगा, पतंग गिरेगी यहाँ के वहां, कौन पकड़ेगा, कितने सट्टे लग सकते हैं। बहरहाल ये सट्टा एक्सपर्टीज की बजाय हम वापस आते हैं इस पे। और इसमें इन्होंने बताया है कि जैसे उर्दू BBC भी बसंत के बारे में लिखता है कि 25 साल बाद लाहौर में बसंत किन शराइत पर मनाने की इजाजत दी गई है। तो इस मरतबा बसंत में शराइत बहुत है। अच्छा, ये सट्टे वाली, बैटिंग वाली, शर्त वाली शराइत नहीं है, ये कंडीशंस वाली शराइत है। क्योंकि कई मरतबा ये होता रहा है कि जो पेच लड़ाए जाते थे उससे दूसरों के पेच तो कटते थे, लेकिन गर्दनों पर भी ये फिरती रही हैं। तो भाई धागा कौन सा होगा, कॉटन होगा, उस पर शीशा बीशा होगा नहीं होगा, मेटल की डोर नहीं होगी, पतंग किस साइज की होगी, ये सब कुछ तो अपनी जगह है ही।
जैसे उर्दू बीबीसी लिखता है, लाहौर में 25 साल बाद हुकूमत ने सकाफती त्यौहार बसंत मनाने की इजाजत दे दी है। जिले में 6, 7 और 8 फरवरी को पतंगबाजी की इजाजत दी गई है, ताहम इसके लिए सख्त कवायद व जवाबित मुरतब किए गए हैं। इन कवायद व जवाबित के बारे में तफसील से जानेंगे। तो इन्होंने तफसीलात इसकी बताई हैं। इन्हीं तफसीलात में, जैसे कि मैंने आपसे डॉन की स्टोरी शेयर की थी, उसमें ये लिखते हैं जहाँ पे और शराइत हैं, है ना, पतंग का साइज है, डोर कौन सी होगी, कहाँ उड़ाएंगे, कहाँ नहीं उड़ाएंगे, किन किन दिनों में उड़ाएंगे। और इसके अलावा ये लिखते हैं, बट द रिवाइवल कम्स विथ स्ट्रिक्ट कंडीशंस, QR कोडेड काइट्स। ऐसा मॉडर्न जमाना आ गया, QR कोडेड काइट्स हैं। शायद ये होगा कि पता चल सके कहाँ बनी, बिकी, किसने ली, है ना, किसने किसकी पतंग काटी, कहाँ पर गई। जहां पतंगे QR कोड वाली हो सकती हैं, मैं सोच रहा था यार, हर चीज की तो जुगाड़ निकाल लेते हैं, हर जोड़ का पक्का तोड़ निकाल लेते हैं, कोई ना कोई खांचेबाजी कर लेते हैं। अभी भी चिमागोइयाँ हो रही हैं कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़, हालांकि नहीं हो गड़बड़ तो अच्छा है, क्योंकि आपको मौका मिला है तो उसको अच्छे से सेलिब्रेट करें ताकि ये कंटिन्यू भी रहे। और वैसे भी ये सारी सख्तियां इसीलिए है ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के घर में जश्न और किसी के घर में सोग, क्योंकि पतंग जब फिर जाती किसी की गर्दन पे। अगर इसको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनके हिसाब से मनाया जाए तो ये रंगों से भरपूर, जश्न और खुशी से भरपूर सिलसिला जो जारी रह सकता है। बट किसी की पतंग उड़ रही है, एडवांस जमाना है QR कोड वाला, तो आगे जो मैं न्यूज़ एक शेयर करूंगा ना, मैं उसकी झलक पहले आपको बताता हूँ। आगे जो शेयर करने वाला हूं उसकी झलक है उर्दू DW से। कहते हैं, कॉकरोचों की फौज मैदान जंग के लिए तैयार। और क्या है, साइबर कॉकरोचेस ड्रोन्स क्या है। तो जब लालबेग कॉकरोचेस साइबॉर्ग हो सकते हैं, ड्रोन हो सकते हैं, तो ये भी तो हो सकता है किसी की पतंग उड़े जा रही है, दूसरों की गुड्डियां गुड्डे काटे जा रही है, और लोग सोच रहे हैं यार इसकी पतंग कटती नहीं है, पता चला वो ड्रोन काइट है। फिर क्या पता यार, आज के जमाने में कुछ भी हो सकता है। ड्रोन काइट रिमोट से उड़ रही, बोलेंगे इस पे तो कोई जवाबित और कवाबित थे नहीं, कवायद तो जवाबित थे नहीं, कोई पाबंदी नहीं थी। अब अगली मर्तबा लगाना, फिर को और जुगाड़ निकाल लेंगे। अब आते हैं कॉकरोच पे, मतलब कॉकरोच पे नहीं आते, कॉकरोच की बात पे आते हैं। जैसे कि उर्दू DW ने लिखा, और ये 3 मिनट का वीडियो भी है इसके साथ, मैं भी शेयर करता हूं आपसे। लिखते हैं, कॉकरोचों की फौज मैदान जंग के लिए तैयार। अरे भाई, कॉकरोचों की फौज, एक कॉकरोच ही काफी होता है। एक कॉकरोच घर को मैदान जंग बना देता है कि नहीं। किचन में हो या वॉशरूम में, कुछ तो दौड़ लगाते हैं, चीखते चिल्लाते हुए, वो मैदान जंग बन गया। और कुछ चप्पल लेके उसके पीछे दौड़ लगाते हैं, फिर मैदान जंग बन गया। तो एक असली कॉकरोच ही काफी था। तो इन्होंने क्या कर दिया है, साइबर कॉकरोचेस ड्रोन क्या है। ये जर्मनी की स्टार्टअप है, इसको रॉयटर्स ने भी कवर किया है, डोइचे वेले ने भी किया। लिखते हैं, कॉकरोचों की फौज मैदान जंग के लिए तैयार। ये बगैर किसी सवाल के अहकामात पर अमल करती है। नहीं, हमारे आपके अहकामात नहीं मानेगी कि एक कॉकरोच जाए यहां से और वो चली जाए, है। ये तो उल्टा, वो पर वाली तो और खतरनाक होती है यार। मतलब उसको उसको उससे भागो, वो घबरा जाती है, उड़ना शुरू हो जाती है, वो उसको भगाओ, वो उल्टी वहां भागने की जगह यहां भागती है। ऐसा ड्रोन ना हो तो अपने ही गोल में गोल कर देगा। बहरहाल, ये लिखते हैं कि बगैर किसी सवाल के अहकामात पर अमल करती है। साइंस फिक्शन, फैंटेसी, बिल्कुल नहीं। बायोबॉट्स यानी रोबोट्स और नन्हे जानदार हशरात के इम्तिजाज से तख्लीक करदा ये निज़ाम फौजी ड्रोन्स के लिए अगला बड़ा कदम साबित हो सकता है। ये जो कीड़े मकोड़े हैं उनको, और कह लें लेटेस्ट जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी, उनको मिला के बनाया गया। अच्छा, मैंने ये पढ़ाई तफसीलात देखी, मैंने दूसरे अखबारात में भी, इस वीडियो में भी, कि जैसे मैमल्स हैं, जानवर हैं, या और छोटे जानवर हैं, उन पे पाबंदी है ना, कि आप किस तरह की टेस्टिंग कर सकते हैं, किस तरह की नहीं कर सकते, चिप वगैरह सब लगाना। लेकिन कीड़े मकोड़ों में अभी ये बैन नहीं लगा है, उनकी बैंड बजाई जा सकती है। वैसे भी तो उनकी बैंड बजाते ही हैं। तो ये मैंने जब वीडियो देखा, इसमें कॉकरोच है जो जा रहे हैं। अब मैंने देखा, मैंने कहा AI लग रही है, ये पता नहीं रोबोट है। इनका तो कहना असली पे, जैसे हम बैकपैक पहनते हैं ना, वैसे उस पर चिप है, तो वो रिमोट से कमांड देंगी कॉकरोच को, और वो कॉकरोच को गाइड करेंगी कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। अब ये स्टार्टअप है, लेकिन फोर्सेस इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं।
अभी इनका कहना है कि ये कॉकरोचेस रिसर्च जो लेवल है उसमें ये रेस्क्यू और स्पाइंग के लिए, जासूसी के लिए इस्तेमाल होगी। अब यार लाल बेग पे कौन शक करेगा। और किस तरह सेंसर्स लगे हुए, कैमरा भी लगा हुआ है कि भाई फर्ज करें कोई फौज है दुश्मन की किसी बिल्डिंग में या किसी जगह पे, तो ड्रोन से, हवाई जहाज से, किसी भी तरह ये कॉकरोचेस छोड़ दिए गए, ये अंदर फैल गए, और चूंकि ये कमांड मानेंगे, इनको भेजा गया यहाँ जाओ वहां जाओ, ये अंदर जाके मैपिंग कर देंगे, सेंसर्स हैं, कैमरा है, कहाँ पे कौन है, कितने फौजी है, वो सब, आधा काम तो हो गया, बाकी के बाहर वाले कर लेंगे। और अभी ये कह रहे हैं कि ये जासूसी या रेस्क्यू के लिए काम आएंगे, बाद में ये कॉकरोच धमाका खेस मादा, यानी एक्सप्लोजिव लेके जा सकते हैं। और साइंसदानों क्या कर रहे हो यार, कोई कॉकरोच गलती से किसी के वॉशरूम में कमोड में निकल आया और फट गया, तो अब आगे हम क्या कहें, छींटे ही छींटे होंगे। और कॉकरोच तो असली वाला ही काफी था, और ये कौन सी साइबोर्ग कॉकरोच ड्रोन भला बना दी है। और फ्यूचर में ये न जाने, अब कुछ कीड़े मकोड़े जानवर, रेप्टाइल्स, जैसे चिपकली होता है ना, कि उसको देख के कुछ लोग शक करते हैं, पता नहीं ये चिपकली ही है या ये कुछ और है, उसको कहते भी है, वार्निंग देते हैं कि भाग जाओ। तो क्या पता कॉकरोच के बारे में भी अब शक हो, पता नहीं कॉकरोच है या कुछ और है। अब तो शक होगा कि यार ये मेरी जासूसी करने तो नहीं आई है, कैमरे वाली कॉकरोच, सेंसर्स वाली कॉकरोच को बोलेंगे तू कुछ और है तो चली जा, और गौर से देखेंगे उसको, क्यूआर कोड कैमरा ऑन करके जूम इन करके देखेंगे, नहीं यार दोनों में से कुछ भी, क्योंकि एक्सप्लोजिव वाली हो, पता चला फिर मारेंगे, बड़ी लंबी कार्रवाई हो जाएगी यार। देख लें जमाना कहां से कहां पहुंच गया है, और अब न जाने और कहां पहुंचने वाला है। बहरहाल हम अपने आज के शो के अख्तिताम पे पहुंचे हैं, तो मैं आपसे जाते जाते कुछ कलाम शेयर करना चाहूंगा। यह है मुनीर नियाजी, कहते हैं, हमेशा देर कर देता हूं मैं, हमेशा देर कर देता हूं मैं हर काम करने में, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं, मदद करनी हो उसकी, यार की ढारस बंधाना हो, बहुत देरी न रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं, बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं हर काम करने में। लेकिन ये काम करने में मैंने बिल्कुल देर नहीं की, मैंने सोचा फौरन से ये शो शुरू किया जाए, शहजाद इज माय नेम शो। इसमें खबरें, दुनिया भर से इंटरेस्टिंग स्टोरीज, कुछ शेर व शायरी हल्के फुल्के अंदाज में आपसे शेयर करूंगा। वैसे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक गॉड, मीडिया करते हुए 20 साल से ज़्यादा हो गए, रेडियो करते हुए 2 दिहाइयों से ज़्यादा हो गए, 2 डेकेड से ज़्यादा हो गए, लेकिन वो लाइव शो होता है, वो हो जाता है हवाओं में गया, सुना सुना नहीं सुना, चला गया। तो सोचा क्यों ना अपना ये शो शुरू किया जाए, अपना ये शो अपनों से शेयर किया जाए। तो अब इस शो में रहा करेगी मुलाकात, देखते रहिएगा शहजाद इज माई नेम शो, मेरे चैनल शहजाद इज माई नेम पे और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स शहजाद इज माई नेम पे।